सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। रुको जरा सब। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की है और केमिस्ट्री में हमने 40 न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे जिनमें से बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी चल रही थी। तो उसमें से हमने 4 सवाल करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में 5वें सवाल से स्टार्ट करते हैं और काफी सवाल कराएंगे। देखिएगा, पहला सवाल, आज की वीडियो का पहला सवाल यानी कि उस सीरीज का 5वां सवाल है ये। और जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। क्या है? एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है, यानी एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है। इकाई कोष्ठका के प्रत्येक कोर की लंबाई, इकाई कोष्ठका के प्रत्येक कोर की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताना है 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या आपसे पूछी है। ठीक, चलिएगा 1 मिनट रुकिएगा जी सर। चलिएगा, तो मैंने 200 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या आपसे पूछी है। नो प्रॉब्लम, बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे इसको। देखिएगा कैसे। सबसे पहले सवाल में दिया क्या है, बहुत ही प्यारी सी चीज आपको दे रखी है, क्रिस्टल जालक की कोर की लंबाई, यानी कि कोर की लंबाई बोले तो ए बराबर आपका दे रखा है 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है यदि ये सेंटीमीटर में दे रखा है। और देखो घनत्व, घनत्व देखिए, धातु का घनत्व दे रखा है, याद रखना, धातु का घनत्व यानी रो कितना दे रखा है, रो, और ये दे रखा है आपका 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिएगा ये सेंटीमीटर में दे रखा है, घनत्व भी सेंटीमीटर क्यूब में है। यदि ये मीटर में दे रखा होता और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, तो इस चीज को आपको सेंटीमीटर में बदलना होता, और या फिर इसको किलोग्राम में बदलो। तो वही चीज होती है, जब ये सेम सेम मात्रक दिखाई देगा तो फिर आपको बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 200 ग्राम में, यानी यहां से ये पूछा कि 200 ग्राम धातु में इकाई सेल बराबर क्या। 200 ग्राम धातु में यानी 200 ग्राम मात्रा में कितने इकाई सेल होंगे। तो ऐसा समझिए आप, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक कोई धातु है तो सिंपल तरीके से मेरे पास में ऐसी धातु है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और हम कह रहे हैं हमारे पास में ये धातु है 200 ग्राम। ठीक, अब हम एक छोटी धातु ये है आपका, और इसका आयतन मान लीजिए कुछ है, जैसे कि ये एक, इसका आयतन है 200 और एक छोटा है, इसका आयतन है 5। मैं कह रहा हूं इस 200 आयतन वाली चीज में ऐसे 5 आयतन वाली कितनी वस्तुएं बनेंगी। तो आप कह दोगे 200 में भाग कर दो 5 का, 5 चौके 20, 40। तो यानी इस बड़ी चीज में से ऐसे 5 आयतन वाले, इस 200 आयतन वाली चीज में से 5 आयतन वाली चीजें कितनी बन जाएंगी, 40 वस्तुएं बन जाएंगी। यानी एक वस्तु है जिसका आयतन 200 है। तो उसी तरीके से एक और चीज समझिएगा, यदि मैं कहने लगूं कि भैया ये कोई 200 ग्राम की कोई वस्तु है, या ये कोई वस्तु है जिसका मान कितना है 200 ग्राम, और मेरे पास में एक ये छोटी वस्तु है, इसका 4 ग्राम वैल्यू है। मैं कह रहा हूं कि इस 200 ग्राम में ऐसी 4 ग्राम वाली कितनी वस्तुएं बनेंगी। तो आप इसमें फिर से 4 ग्राम का भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 0, यानी कि 50 बन जाएंगी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर लागू कर दो। कैसे कि हमारे पास ये कोर की लंबाई दे रखी है, घनत्व दे रखा है, तो इससे आप इसका द्रव्यमान निकाल लो कि एक कोष्ठका का कितना द्रव्यमान है। तो हम तुरंत बता देंगे कि 200 ग्राम में कितने इकाई सेल बनेंगे। तो यहां से पहले इकाई सेल का एक द्रव्यमान निकाल लो, तो इस 200 ग्राम द्रव्यमान में कितने इकाई सेल बनेंगे वो पता चलेगी तब जब आपको पहले एक द्रव्यमान है, एक तो पता चले। ठीक है, तो वही चीज आ जाएगी, एक वस्तु पहले आप पता कर लो। तो सिंपल तरीके से हमको ये पता है कि घनत्व नॉर्मली, इसमें धातु वातु के घनत्व को छोड़िए, घनत्व नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल तरीके से हम देखा जाए तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा
घनत्व इंटू आयतन, ठीक। और आपका देखिएगा घनत्व कितना है, घनत्व और इंटू ये घन है तो घन का ये कोष्ठ का घनाकार है, घनीय जालक है तो घन का आयतन कितना होता है, भुजाकार क्यू। तो नॉर्मल तरीके से इस वाली जगह पे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5 गुणा, और ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -8 का क्यूब। समझ पा रहे हो बात को, 2 गुणा 10 की पावर -8 का क्यूब इतना हो जाएगा। तो ये टोटल 2.5 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यू 8 हो गया, और ये इसका 8 दिया 24 आ जाएगा। 8 पंजे 40 की 0, वहां से 4, 8 दूनी 16, 4 20.0 गुणा 10 की पावर -24 है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.0। इतना द्रव्यमान आ गया आपका, ठीक है। ये क्या किस चीज का आया है, इकाई सेल का द्रव्यमान निकल आया, ये इकाई सेल का द्रव्यमान। अब हमसे पूछा है कि 200 ग्राम धातु में कितने इकाई सेल होंगे, तो यहां पे लिख देंगे 200 ग्राम धातु में इकाई सेल बराबर क्या हो जाएगा। सिंपल तरीके का बात है भैया कि 200 ग्राम तो ऊपर लिख देंगे और नीचे इस वाली चीज का यानी कि ग्राम में निकलेगा ना द्रव्यमान, इस ग्राम का भाग कर देंगे 20 गुणा 10 की पावर -24। समझ में आ रही है बात, ये 20 की क्यों भाग कर रहा है, क्योंकि 200 ग्राम में पूछा है ना, जैसा अभी मैंने बताया था कि 200 ग्राम में यानी एक छोटे इकाई सेल का द्रव्यमान इतना है, तो इस 200 ग्राम में इस छोटे इकाई सेल जैसे कितने सेल बन जाएंगे ये आपको पूछा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये यहां में देखिए ये मार्कर है, और मार्कर से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया, ये मान लीजिए ये कितना है आपका 200 ग्राम का मार्कर है, और मैंने कह लिया कि एक ऐसे टुकड़े बनाने हैं, और इस एक टुकड़े का द्रव्यमान कितना 20 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम है। तो कितने टुकड़े बन जाएंगे आपके, तो आप इसमें इतने छोटे छोटे टुकड़े काट दोगे, तो काटेंगे थोड़ी नहीं, हम इसमें भाग कर देंगे 200 ग्राम में सीधे सीधे इस एलिमेंट या इस पदार्थ या इस कटे हुए भाग का भाग कर देंगे, ठीक है। हमने इस 200 ग्राम इतने का भाग कर दिया, तुरंत संख्या निकल जाएगी आप, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 1 कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 10, ऊपर आ गया 10 गुणा, आप जानते हो 200 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 24 हो जाएगा, या सिंपल तरीके से 10 की पावर 25, 10 की पावर 25 सेल आ गई। इतने सेल, इतने इकाई सेल बनेंगे, उत्तर 10 की पावर 25। समझ पा रहे हो। आपसे मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं ये वाला कॉन्सेप्ट कि भैया सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक धातु की कोई भी एक तत्व है, कोई भी एक तत्व है, ये तत्व है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इकाई सेल है, तो हमने निकाल लिया कि इस तत्व में जो इकाई सेल है उसका द्रव्यमान कितना है। तो हमने ये बताना है कि इस तत्व के 200 ग्राम मात्रा में 200 ग्राम धातु में कितने इकाई सेल बनेंगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें इकाई सेल कितना बड़ा बड़ा बनाना है। भाई आपको मैंने एक चादर दे दी, लोहे की चादर दे दी, भैया इसमें से छोटी छोटी लोहे की गोली बनाओ, तो आप कहोगे सर कितनी बड़ी बड़ी, आपको एक आटा दे दिया तो कितनी रोटी बनाओगे आप, तो बोले इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना दो, कितनी बन जाएंगी, बड़ी बड़ी बनाओगे थोड़ी कम बनेंगी, लेकिन छोटी छोटी ज्यादा बन जाएंगी। तो वही चीज कब हमारे पास आटा कितना है, आटा है हमारे पास में 200 ग्राम, कितनी बड़ी बड़ी रोटी बनानी है छोटी छोटी, तो 20 ग्राम की बनानी है रोटी, ऐसा समझो 20 ग्राम बनानी है, तो भैया इस 200 में 20 ग्राम को भाग कर दे, तो इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनानी है, इतना आटा है तो इसमें इसका भाग कर देंगे, तुरंत इतनी रोटी बन जाएंगी, ठीक है। देखिएगा अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम घनीय निबिड संकुलित संरचना में है। कैसी संरचना में, घनीय निबिड संकुलित संरचना। घनीय निबिड संकुलित संरचना का जो मतलब होता है वो ये समझ लीजिए काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय संरचना यानी कि एफसीसी। कौन सी, एफसीसी। तो इसकी जो संरचना है यानी कि, और आपको सॉल्यूशन में भी पता, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। घनीय निबिड संकुलित संरचना में है, इसका अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। पहली चीज क्या पूछे, एकक कोष्ठका के कोर की लंबाई आपसे पूछी है। दूसरी चीज 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठकाएं होंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा दिया क्या है
आपको एक संरचना आपको दे रखी है कौन सी, तो भैया यहाँ पे लिख दोगे आप, ऐसे लिख दो एल की संरचना। एल की संरचना कैसी होती है, एफसीसी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि गोला यदि हम बना दें तो इसमें क्या होता है, व्यास ये पूरा होता है, ये पूरा व्यास है, यहां से यहां तक का ये व्यास है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, यदि मैं यहां से यहां तक के इसको व्यास कहूं डायमीटर, तो ये इसमें अर्धव्यास का मतलब हो गई त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर ही तो व्यास बनता है, यानी कि ये ओ है ये बी है, तो ये व्यास जो होता है वो AOB यानी पूरी ए से बी तक की दूरी, ये वाली दूरी व्यास कहलाती है। लेकिन ये OB जो होती है ये वाली या ये वाली, ये त्रिज्या कहलाती है। अर्धव्यास यानी आधा व्यास मतलब त्रिज्या, बोले तो R कितनी दे रखी है आपकी, ये 125 PM पिकोमीटर, यानी 125 गुणा 10 की पावर माइनस 12 है, और ये हो जाएगा मीटर, इतने मीटर आ गए। ठीक है, आपसे कोर की लंबाई ए आपसे पूछा है, कोर की लंबाई आपसे पूछी है, तो देखिएगा याद रखना एफसीसी के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए एक आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है A/2√2, ये होता है। ये आर क्या है, ये त्रिज्या होती है, ठीक है, और ये जो ए क्या है, भुजा की लंबाई होती है, तो ये चीज, तो यहां से हम यदि इसे निकालेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 2√2 इंटू आर, ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, चलिएगा 2 गुणा √2 का मतलब 414 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 125 गुणा 10 की पावर माइनस 12 है, इतना आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करनी तो आती है आपको, डायरेक्टली यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई तो आप कर ही दोगे, देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 1.414 गुणा 125, तो 176 या 176.75 गुणा 10 की पावर माइनस 12, इतने मीटर आ गया। ये ए बराबर यानी भुजा की लंबाई इतनी आ गई, या आप लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हो, 1 और 1 2 अंक आगे ले आएंगे तो 1.7675 गुणा 1 और 1 2 अंक आगे लेकर आए, 2 घातें प्लस की आ जाएंगी तो 10 की पावर कितना बचेगा 10, इतने मीटर आ गया। ठीक है, ठीक, ये आ गया आपका, और आपका ये चीज आपकी ए बराबर निकल आई आपकी इतनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये कितना आ गया, ये आ गया 2 गुणा 1.414 मल्टीप्लाई 125 यानी 125, तो ये आ गया 353.5, ये कितना आ जाएगा 353.5 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। अब देखिएगा 1 और 1 2 अंक हम पॉइंट लेकर आएंगे आगे, तो 300 इतना आ जाएगा, 1 और 1 2 अंक इधर लेकर आएंगे पॉइंट, तो 2 घातें प्लस की आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट इधर आता है तो प्लस की घातें आती हैं, तो ये माइनस के 12 थे, 2 घातें प्लस की आएंगी तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा, क्यों, तो जब प्लस की आएंगी तो यहाँ इस घातों को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये आ गया आर, ए बराबर है, ए बराबर चल रहा था, ए बराबर भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई बेसिकली आ कितनी जाएगी, हम इसको इससे अगला अंक देखिएगा 5 या 5 से अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, तो 3.5 भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने मीटर आ गया। जल्दी से कर लीजिए, फिर अगली चीज को चलिएगा। देखिए अभी आपको क्या पता चलेगी, अभी हमने ए निकाला था, ए कितना आया था, ए बराबर अभी मिटा दे, कितना था 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस 10, इतने मीटर आया था। अब हमको दूसरा चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यू एल्यूमिनियम, यानी कि ये आयतन दे रखा है, इतने आयतन में एकक कोष्ठका कितनी होंगी, तो सिंपल सी बात है, देखिएगा एक छोटी कोष्ठका है जिसकी भुजा की लंबाई इतनी है, तो हम पहले इस छोटी कोष्ठका का क्या निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे, तो पहले क्या निकाल लेंगे
इस कोष्टका का आयतन कितना हो जाएगा भैया? आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। तो भुजा कितनी है? 3.5 गुणा 10 की पावर -10 इसका क्यूब। 3.5 गुणा 3.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42.875 गुणा 10 की पावर -30। ये देखिएगा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 करोगे तो 42.87 इतना आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? एक अंक आगे ले आएंगे तो 4.2875 गुणा 10 की पावर, एक घात प्लस की आएगी तो इसको कम कर देगी 29। या हम इसको लिखना चाहें तो इसके अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 4.3 गुणा 10 की पावर 29 इतना आ गया। ये आयतन आ गया आपका इसका छोटी कोष्ठका का आयतन हमने मान लिया V। ठीक है, ये छोटी कोष्ठका का आयतन है। ठीक है, अब देखिएगा ये भी आयतन है, ये इतने सेंटीमीटर, ये मीटर क्यूब आ गया, ये इतने मीटर क्यूब। देखिएगा ध्यान से, ये मीटर में क्या निकला था? दूरी मीटर में निकली थी तो ये मीटर क्यूब आया है। क्या आया है? मीटर क्यूब। अब देखिए ये आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, या तो इसको आप मीटर क्यूब में बदलो या इसको आपको सेंटीमीटर क्यूब में। ये आयतन आया मीटर क्यूब में, राइट। और ये भी आपकी भुजा मीटर में दे रखी है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम का जो आयतन है वो कैसा दे रखा है? सेंटीमीटर क्यूब में। या तो इस आयतन को आप क्या करो? सेंटीमीटर क्यूब में बदलो, या इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलो, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। देखिएगा तो आपको कितना दे रखा है? ये एल्यूमिनियम का आयतन कितना दे रखा है? आयतन ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हो भैया 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 मीटर, कितने मीटर हो जाएंगे। और ऐसे ही 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2 ये मीटर, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा तो मतलब 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो इसकी जगह पे आप कितना लिख सकते हो? 1 गुणा 10 की पावर -6 अभी आ जाएगा मीटर क्यूब, इतना आ गया। ठीक है, ये आप इतना लिखना चाहो तो लिख सकते हो यादगार के तौर पर। ठीक है, आपको पता चल गया कि एल्यूमिनियम का आयतन कितना है, इतना। अब जरा एक चीज समझो, एल्यूमिनियम जैसे कि ये एक एल्यूमिनियम है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या होंगी? कोष्ठकाएं होंगी, बहुत सारी कोष्ठकाएं होंगी। अब हमें नहीं पता कितनी कोष्ठकाएं, लेकिन हमको पता चल गया कि इस एल्यूमिनियम का टोटल आयतन कितना है? इतना है। देख रहे ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी कोष्ठकाएं होंगी, कितनी एकक कोष्ठकाएं होंगी। लेकिन अब हमको ये भी पता चल रहा है कि इसमें ऐसी ऐसी एकक कोष्ठकाएं होंगी, तो एकक कोष्ठका यानी एक कोष्ठका का आयतन इतना है, ये रहा। और एल्यूमिनियम का टोटल आयतन कितना है? इतना है। मतलब एल्यूमिनियम पूरा एक अपने आप में क्या है? एक घर है बहुत बड़ा, जिसका आयतन है इतना। ठीक है, जिसका आकार है इतना। और हम कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे क्या है? ये छोटे छोटे कमरे हैं, और एक कमरे का आयतन है इतना। तो इतने बड़े आकार में, इतनी बड़ी जगह में, इतने बड़े बड़े कमरे कितने बन सकते हैं? तो आप कहोगे इतने कमरे में इतने का भाग कर दोगे। जैसे 200 है मेरे पास, 200 बीघा की जगह है। अब मैं चाह रहा हूं इसको 5-5 बीघा के कमरों में बांट दूं, 5-5 बीघा के छोटे छोटे खेतों में बांट दूं। तो मैं क्या करूंगा? इस 5 का इसमें भाग कर दूंगा, तो कितने खेत बन जाएंगे? 5 चौक 20, 40 खेत बन जाएंगे 5-5 बीघा के। ठीक वही चीज भैया, इतना तुम्हारे पास आयतन है एल्यूमिनियम का, और एकक कोष्ठका का इतना आयतन है, तो ऐसी ऐसी कितनी कोष्ठकाएं बनेंगी? इस आयतन में कितने का भाग कर देंगे हम। तो कैसे करेंगे भाग? देखिएगा, ये आ जाएगा आपका, इसमें भाग करेंगे, ये है आपका 1 गुणा 10 की पावर -6 है, यहां पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे एकक कोष्ठका की संख्या। ठीक है, एकक कोष्ठका की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठका की संख्या यानी कि Al का आयतन, एल्यूमिनियम का आयतन बट्टे एकक कोष्ठका का, एकक कोष्ठका का आयतन।
और तो ये देखिए एल्यूमिनियम का आयतन कितना 1 गुणा 10 की पावर -6 है। इसका आयतन कितना 4.3 गुणा 10 की पावर -29 है। इस पॉइंट से ये कट जाएगा ऊपर 10, दिया जाएगा 10/43 गुणा 10 की पावर -6 है, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर +29 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे 0, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी, 100 हो जाएंगे, 40 दूनी 80 यानी कि 43 दूनी 86, 2 बार चला जाएगा, ऐसे 2.3 के 0.23 के लगभग जाएगा गुणा 10 की पावर, और ये कितने जाएंगे 29, 23 बचेंगे। एक अंक इधर पीछे की साइड में जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 2.3 गुणा 10 की पावर, ये एक घात इधर की साइड में यदि पॉइंट जाता है तो माइनस की घातें आती हैं। ये 23 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। इतनी ही संख्याएं निकलेंगी। एकक कोष्ठकाएं कितने आएंगे 2.3 गुणा 10 की पावर 22 एकक कोष्ठकाएं निकलेंगी। तो ये उत्तर आ गया आपका, है ना। बहुत ही प्यारा सवाल, प्यारा सवाल है, पेचीदा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, जल्दी से कर लीजिए। अब दूसरे चैप्टर के कुछ सवालों को कराएंगे बहुत ही नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जल्दी से। अब आ जाते हैं कुछ नए नए सवालों पर, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो सवाल कराने वाले हैं वो मोलरता और मोललता के ऊपर है। तो देखिएगा, मोलरता का फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार 1 बट्टे आयतन लीटर में, और आयतन भी किसका, विलियन का आयतन लीटर में। मोललता का फॉर्मूला है भार बट्टे अणुभार गुणा 1 बट्टे आयतन, किलोग्राम में लेना है आयतन, और वो भी किसका, विलायक का, विलायक का आयतन किलोग्राम में। दूसरी चीज, यदि आपसे मोल की संख्या पूछे, मोल बराबर पूछेगा तो क्या लगाना है, भार बट्टे अणुभार। ठीक, बस ये 2-3 फॉर्मूले से काम हो जाएगा। चलिए, जितने फॉर्मूले की आवश्यकता उतने ही मैं लिखवाता रहूंगा, ठीक है। चलिए, पहला जो सवाल है यानी कि जो 7वां जो सवाल है इसका करते हैं। तो इसमें क्या दिया है भाई, एक दे रखा है आपको 5.85 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में घुला है, 200 ml विलियन में घुला है। तो मतलब हमारे पास में जो NaCl है, NaCl, तो यहां से सबसे पहले तो ये देखिए, ये विलियन है, इसलिए सबसे पहले 3 चीज सीखिए, विलायक और विलियन। ये क्या चीज होती है, विले जैसे कि आपका चीनी प्लस पानी मिलाया, दोनों मिलने के बाद में एक शरबत बन जाएगा, शरबत तो हो जाएगा आपका विलियन, ठीक है। इसमें 2 चीज मिल रही है, चीनी और पानी। चीनी इस चीज में पानी में जाके घुल रही है, तो इससे घुलने वाली चीज को बोलेंगे हम क्या, विले। जिसमें ये घुल रही है उसको बोलेंगे विलायक। समझ पा रहे हो बात को, पानी एज ए विलायक, चीनी विले, और विले और विलायक जिस चीज में मिलते हैं उसको बोलेंगे हम क्या, यानी कि विलियन, यानी कि शरबत, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही प्यार से आपको एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा। तो यहां से आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, 5.8 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में घुला हुआ है। ये जो विलियन है इसमें पानी भी होगा तभी तो घुल रहा है, तो ये विले होगा। क्या है ये, विले। तो आपको पता चल गया कि विले क्या है, विले। आपने ये चीज सीख ली ना, विले और विलायक निकालना, तो आधी चीज खत्म हो जाती है केमिस्ट्री में। तो ये विले है। विले क्या है, NaCl, ये आपको पता चल गया NaCl क्या है, विले है। ओके, अब तो इसकी जो मात्रा है, इसका अणुभार निकाल लो पहले। अणुभार तुरंत निकालना है विले का। अणुभार कितने निकलेगा, Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5। ये विले का अणुभार निकल आया। अब विले की मात्रा कितनी है, विले की मात्रा यानी कि इसका भार कितना दे रखा है, मात्रा बोले तो इसका भार कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5.85 ग्राम, ये दे रखा है। विले का भार 5.85 ग्राम दे रखा है। और ये देखिएगा, ये विलियन दे रखा है, विलियन का आयतन कितना दे रखा है, विलियन का आयतन 200 ml दे रखा है। और हमेशा हमको मोलरता निकालने के लिए आयतन हमेशा लीटर में लिया जाता है, तो 200 ml में हम क्या कर देंगे, इसमें 1000 का भाग कर देंगे, तो ये क्या बन गया, लीटर में बन गया।
ml है 200 ml, इसमें 1000 का भाग कर देंगे, ये लीटर बन गया। बस आपसे क्या है, मोलरता आपसे पूछी है, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार गुणा 1 बट्टे आयतन, और आयतन भी कैसा, लीटर में। चलिएगा करो, कैसे करेंगे हम, भार कितना दे रखा, भार 5.85, अणुभार कितना दे रखा है 58.5 गुणा 1 बट्टे आयतन कितना दे रखा, आयतन 200 बट्टे 1000। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा सिंपल तरीके से कैसे करना है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिएगा ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5.85 बट्टे 58.5 गुणा ऊपर 1000 नीचे 200। अब देखिएगा सिंपल तरीके से आपको क्या है, ये 200 था, 1 2 जीरो कट गई, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 58 में 5.85 में 10 की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, नीचे भी आपका 58.5 है, इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मोलरता निकाल रहे हैं इसलिए 1 एम लिख देंगे, मोलरता यानी कि एम, और मोलरता के लिए ये तो एम लिखा जाता है कैपिटल, ये स्मॉल एम में लिखा जाएगा, ये वही है मोल प्रति लीटर मोलरता उस तरीके से। ठीक है, तो ये एम आ गया। जल्दी से साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिए, विलेय अणुभार इस तरीके से, बहुत जल्दी फास्ट काम करिए, बहुत जल्दी खत्म कहानी, जल्दी से कीजिए। ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए विलेय हमको पता चला NaCl इस विलयन में घुला हुआ है, तो ये विलेय हो गया। अब विलेय है तो हमने लिख दिया, विलेय का नाम लिख दिया NaCl, विलेय का अणुभार निकाल दिया, फिर विलेय की मात्रा यानी कि बाहर कितना दे रखा है 5.85 ग्राम, तो ये विलयन का आयतन, ये विलयन दे रखा है, विलयन कितना दे रखा है 200 ml, इसको लीटर में ले लो तो 100 का हमने 1000 का हमने भाग कर दिया, लीटर बन गया। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर भार बट्टे अणुभार गुणा 1 बट्टे आयतन, इस तरह से। चलिएगा बाकी सॉल्व कर दिया है, अरे हमने मिटा दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये हो गया, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी कि इतनी मात्रा में इतनी चीनी, यानी चीनी ये घुल रही है, किसमें, सीरे में घुल रही है। सीरा क्या होता है, चीनी में जब पानी मिला देते हैं तो वो सीरा बन गया, ऐसा समझ लो नॉर्मल भाषा में, और इतनी मात्रा है उसकी, तो ये क्या बन गया, ये एक प्रकार से विलयन बन गया। ये क्या है, एक विलयन बन गया, विलयन बन गया ना, बन गया कितना 214.2 ग्राम, ये विलयन है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है, ये विलेय है। विलेय क्या है, विलेय आपको दे रखा है, विलेय का भार कितना दे रखा है 34.2 ग्राम, ये 34.2 ग्राम ये विलेय वैसे है क्या चीज, विलेय का अणुभार भी तो चाहिए। विलेय है हमारी चीनी, यानी कि C12H22O11, ये चीनी है विलेय क्या है, देखिए चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी घुली घुल रही है उसमें, तो चीनी क्या है, विलेय। ये क्या है आपका, ये विलयन है पूरा का पूरा, जिसमें कि चीनी का सीरा, ये विलायक मत कह देना, ये विलयन है पूरा का पूरा। चलिए अब ये देखिए, इसका निकालेंगे, सी का कितना होता है 12 होता है, गुणा ये 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 अणु लग रहे हैं तो 22, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये 11 हो गया, 11 12 12 144 प्लस ये 22 हो जाएगा प्लस, अब ये कैसे 16 भाग के 160 और 16, देखिए हमको वैसे तो नॉर्मली हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है ये 16 गुणा 11 है, अब नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 11 को आप 10 प्लस 1 कह दोगे ना, तो 16 की गुणा 10 में करेंगे, अपने दिमाग में आपने रख लिया 160 आ गया, 160 में अभी एक और बचा है, 160 में 16 की 16 1 16 160 प्लस 16, अब नहीं जुड़ रहा है 160, 16 को भी तोड़ लो, 10 प्लस 6 160 और 10 170 और 6 176, तो आप ऐसे बिल्कुल आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाओगे, दिमाग में कैलकुलेशन
इस तरह से, ठीक है। चलिएगा, अब इनको भी आपको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने का तरीका आपको दिखाई दे रहा है 144। 144 का मतलब देखिए आप ऐसा समझिए, ये 14 ले लीजिए, ये 17 ले लीजिए। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको देखो 14 दूनी 28, 28 यहाँ पे कितने बचे 3, 17 में 3 बच रहे हैं, 28 और 3 31, यानी कि 310 हो गया। 310 हो गया, 6 और ये वाला 4 कितना हो गया 320 हो गया। 320 और ये वाला 20 340 हो गया, और 2 342। आपको वैसे ही मतलब नॉर्मली देखो 14 140 और ये 117 है, 17 और ये आपको दिखाई दे रहा है 17 और 14, 14 और 17 कितने हो गए 31 हो गए, 310 हो गया। और ये 4 और 6 10 बैठ रहा था, 310 320 हो गया, 320 और 22 344, 310 320 और 22 342 हो गया। ठीक, इतना आ गया, आपको पता चल गया। अब कुल मिला के आप सभी कैलकुलेशन को मारा गली सीधे सीधे जोड़ दो, इतना आ गया। उंगली भागों में जोड़ दो, कैलकुलेशन बाद में करना सीखना तेजी से। चीनी के सीरे की मोललता आपसे पूछी है, मोललता आपसे पूछी है। मोललता का क्या फॉर्मूला था देखिए, लिखा हुआ है आपके पास में, भार नीचे अणुभार गुणा 1/, आयतन वो भी किलोग्राम में। किस चीज का आयतन है ये, विलायक का आयतन है, याद रखना, विलयन का नहीं, इसमें विलायक का आयतन लिया जाता है। तो देखिएगा कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, ये देखिएगा ये रहा, ये चीनी के सीरे के, यानी कि ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, विलायक दे रखा है। विलायक पता है कि ये जो आयतन लिया जाता है यहाँ पर, ये विलायक का लिया जाता है, ना कि विलयन का लिया जाता है। ये किसका लिया जाता है, विलायक का। तो अब चीज आपको यहां से अब थोड़ी सी चीज चेंज होंगी चीज, कि ये विलयन था, ये विलेय था, और विलयन में क्या चीज मिलती है, विलयन में दोनों चीजें मिलती हैं, विलेय प्लस विलायक। तो यहां से आपको पता है कि भैया विलेय प्लस विलायक मिलाकर बनता है विलयन। और ये विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, 34.2 दे रखी है, ये चीज आपसे पूछी है। और ये विलयन कितना दे रखा है, टोटल 214.2 ग्राम दे रखा है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 214.2 माइनस ये 34.2, तो कितना आ जाएगा, 214 में से 34 जाएंगे, 14.2 चले जाएंगे तो 180.0 बचेगा। x बराबर इतने ग्राम बचेगा। तो विलायक समझ में आ गया, विलायक कैसे निकल रहा है। देखिए विलायक की मात्रा निकली है, विलयन की मात्रा माइनस विलेय की मात्रा। तो यहां से आप इसको लिख लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिए, इस सूत्र से पहले आप लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा, इसके नीचे लिख सकते हो आप, ये यहां पर लिख सकते हो, विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। और यहां से आप विलायक की मात्रा भी लिख लीजिएगा, विलायक की मात्रा लिख लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहां से लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद में ये ऐसे लिख देना, इसको निकाल देना, यहाँ पे ये विलायक निकल आया, विलायक की मात्रा निकल आई, फिर उसके नीचे लिखना। ये आप इस फॉर्मूले को ऐसा करना, पहले ये चीज निकाल लेना। तो ये क्या निकल आया, विलायक निकल आया, विलायक निकल आया, इतने ग्राम निकल। लेकिन हमको क्या चाहिए था, विलायक भी किस में चाहिए था, किलोग्राम में चाहिए था। तो ये देखिएगा यहां से किलोग्राम कैसे बनेगा, 180 गुणा बट्टे क्या करने, 1000 का भाग कर देंगे तो ग्राम से क्या बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा। ये चीज आ गई। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए। यहाँ के बारे में अब हमको चाहिए क्या, मोललता चाहिए। तो भार बटे अणुभार इंटू आयतन, वो भी किलोग्राम है। चलिए भार कितना है, भार देखिए, विलेय का भार कितना है, विलेय का भार 342। विलेय का भार तो कुछ और था, विलेय का भार था, विलेय का भार 34.2, विलेय का अणुभार कितना है 342 गुणा 1/, आयतन कितना है 180 बट्टे 1000 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 334 गुणा 34.2 गुणा 1000 बट्टे 342 गुणा 180। ये देखिएगा, ये 34.2 ये विलेय का भार इतना, अणुभार ये रहा, और 1/,
आयतन किलोग्राम में ये रहा 180 बटे 1000, 1000 ऊपर चला गया तो 34.2 गुणा 1000, ये कितना है 342 गुणा 180, ये कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाएंगे और इसके आगे ये यहाँ पे ऐसा करो, अभी मत काटो इसको, अभी मत काटो, ये इतना है, इसको 180, इस पॉइंट को हटाओ, 1 जीरो मैंने बढ़ा दी तो ये कितना आ गया 342 गुणा ये 1000 बट्टे 342 गुणा ये हो गया 1800। अब देखिएगा क्या आ गया, 342 से 342 कट गया, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गई, 10 बट्टे 18 आ गया, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 ने 18। अब 5 में आप भाग कर सकते हो 9 का आसानी से, ना जाने कि 0 पॉइंट लगाया, ये 0 बढ़ गया, 9 पंजे 45, इसी तरीके से जाता जाएगा फिर 5, यानी कि 0.5555, तो इसको 0.56 भी लिख सकते हो। ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम लिख दीजिएगा, स्मॉल एम का मतलब मोलरता और कैपिटल एम का मतलब मोलरता, इसका मतलब मोलरता। ठीक है, इसका मतलब मोल, ये मोल प्रति लीटर, इसका मतलब मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि आयतन किलोग्राम में लिया है। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए, खत्म कहानी। चलिएगा, 8वां हो गया। 9वां सवाल देखिएगा। 9वां सवाल क्या कह रहा है, भार अनुसार 20% K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात करो। क्या बोल रहा है, भार अनुसार मोललता, यानी भार अनुसार 20% K2CO3 विलयन, यानी कि जो विलयन है, एक विलयन दे रखा है, विलयन। ठीक है, विलयन हमने मान लिया कि भैया 100% का विलयन है। इसमें 2 चीज हैं विलयन में, 2 चीज क्या है, एक में K2CO3 प्लस यहाँ पे क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो मात्रा है ये कितनी 20% है, यानी कि यदि ये परसेंट में ग्राम में है तो 20 ग्राम तो ये होगा और बाकी का 80 ग्राम ये होगा। तो ये क्या चीज है, ये आपका विलेय है और ये क्या है आपका, ये है आपका क्या, विलायक। तो यहां से आपको सारी चीजें पता चल गई। विलायक समझ रहे हो ना, 20% का मतलब क्या है कि इसमें विलेय आपका 20 है और बाकी का 80% क्या है, विलायक। ठीक, कहानी खत्म। तो अब यहां से हमको पता चल गई, विलेय की मात्रा भी पता चल गई। यहां से इसका अणुभार भी निकाल दो, अणुभार K2CO3 मतलब K का 39 होता है गुणा 2 प्लस C का कितना है 12 है प्लस O का 16 होता है और 3 अणु लग रहे 3, तो 2 ने 18, 2 तिया 6 और 1 7, 78 हो जाएंगे। 16 तिया 48, इनको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने का ये है, सीधे सीधी बात देखिएगा, 48 और 2 50, 50 10 60, 60 और ये कितने हो जाएंगे 60 और 70 कितने हो गए 130, 130 और 8 138, 138 आ गए। सिंपल तरीके का ये है। अब हमको क्या मोललता चाहिए, तो मोललता बराबर क्या, मोललता बराबर हाँ, ये विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, विलायक की मात्रा 80 ग्राम। इसको 80 को क्या कर देंगे किलोग्राम में बदल दो, 1000 का भाग कर देंगे। समझ पा रहे हो ना बात को, ये 80 ग्राम, ये विलायक निकला है कितना 80 ग्राम, ये ग्राम है ना, हमने मान लिया भैया विलयन कितना है 100 ग्राम है, 100% यानी 100 ग्राम, 20 ग्राम इसमें ये है तो 80 ग्राम पानी बचेगा नहीं विलायक। चलिए मोललता भार बट्टे अणुभार गुणा 1 बट्टे आयतन, वो भी कैसा किलोग्राम। भार कितना है 20, अणुभार कितना है 138 गुणा 1 बट्टे ये कितना है 80 बट्टे 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 गुणा 1000 बट्टे 138 गुणा 80, इतना आ गया। तो देखिए कुछ कट रहा है 1 जीरो से, ये 1 जीरो काट दीजिए,
ठीक है। और इस 2 से ये काट दीजिए, कितना आ गया, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, कितना आ गया, ये आ गया आपका 1000 बट्टे 67 गुणा 8, ये आ गया। ठीक, 8 से भी ये कट जाएगा, 8 से 1000 कट जाता है, कितनी बार कट जाता है देखिएगा, 8 8 एकड़ 8, ठीक है, बचे 2, ये 0, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, 8 पंजे 40। तो आपको पता है 1000 में यदि 8 का भाग करते हो तो 125 बार कट जाता है, 125 अट्ठे 1000 होता है, चलिएगा। तो ये कितना आ गया, 125 बट्टे 67 आ गया। 125 में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 67 का। 67 का कैसे करेंगे देखिएगा, तो यहां से देखिए 67 एकड़ 67, 67 दूनी 7 दूनी 14, 2 छिक्के 12 और 1 13, नहीं इतने बार नहीं, एक बार ही जाएगा, एक बार। 67 एकड़ 67, ये कितने बचे, यहाँ से नहीं, यहाँ पे 15, 15 में 7 गए तो यहाँ बचे 8, यहाँ बचे 11, 11 में से ये गए 5, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दे, 56 6 सत्ते वाले 6 9 54, 9 बार चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.9 के समथिंग समथिंग, आपका ये 1.8 के समथिंग आ जाएगा। 8 सत्ते 56 का 6, 8 6 48, 48 49 50 51 52 53, ठीक है। तो यानी कि 1.8 के समथिंग आ जाएगा, स्मॉल एम, इतनी मोडरता निकला है। आंसर आ गया आपका, कर लीजिए आंसर, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले लीजिएगा, ठीक है। 1.8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। ये 9वां सवाल हो चुका है आपका, देखिएगा ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा सवाल है। देखिए क्या है, H2SO4 का एक नमूना 94%, और साथ में इसमें क्या लिखा है, इस तरह से लिखा था 94% W/V। इसका मतलब क्या है, W का मतलब वेट और V का मतलब क्या है, आयतन, ठीक है। ये भी ना दे रखा होता तो आपको आगे पढ़ लो, ये भी ना दे रखा कोई दिक्कत नहीं। H2SO4 का एक नमूना 94% है और उसका घनत्व कितना है, ये देखिएगा 1.84 ग्राम प्रति ml इनवर्स, ml में दे रखा, याद रखना ये वाली बात, इतने ग्राम प्रति ml इनवर्स, यानी कि ग्राम प्रति ml या ग्राम ml इनवर्स। मोललता आपसे पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराओ मत। आपको क्या दे रखा है, एक नमूना दे रखा है, तो हमने मार दिया टोटल जो विलियन है, आपको विलियन कितना दे रखा है नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसमें एक नमूना दे रखा था और इसमें ये भी नहीं दे, इसकी तरह नहीं कहा कि एक विलियन बना हुआ है जो 20% K2CO3 का विलियन है, नहीं, इसमें एक नमूना दे रखा है, इतने नमूना है, इतने प्रतिशत नमूना है और उसका घनत्व इतना है, ठीक है। कोई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। यहां से एक चीज तो क्लियर हो रखी है कि आपको जो विलेय है वो कितना दे रखा है, वो 94 ग्राम दे रखा है, क्योंकि ग्राम प्रति V आयतन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 100 ml आयतन में कितने ग्राम, 94 ग्राम H2SO4 है। तो इससे आपको ये पता चलती है W/V, 94% W/V का मतलब क्या है, और ये घनत्व भी दे रखा है साथ में। तो सिंपल तरीके का ये है कि ये 94 ग्राम हो गया विलेय। अब विलेय का अणुभार भी निकाल लो, विलेय का अणुभार कैसे निकलेगा भाई, ये है आपका H2SO4 है, H2SO4, अणुभार कितना निकलेगा, H का कितना होता है 1 गुणा 2, 2 क्यों, क्योंकि 2 है। S का कितना होता है, S का भाई, S का होता है, ये देखिएगा S का होता है 32, S का हो गया 32 प्लस O का कितना 16 गुणा ये हो गया 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 2 और 2 4, ये 34 हो गया, 34 और ये 60 64 98 हो गया, ये अणुभार निकला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विलेय की मात्रा पता चल गई, ठीक है। भार यानी विलेय का ये भार हो गया, विलेय का भार ले लीजिए, विलेय का भार कितना हो गया 94 ग्राम, और ये अणुभार पता चल गई। बस आपको क्या चाहिए, आयतन और चाहिए, वो भी किलोग्राम में आयतन चाहिए। तो आयतन के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज का
कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपको ये चीज पता चल रही है कि ये यहां पर कितना लिया था, 100 ml। 100 ml का घनत्व कितना है और उसका घनत्व, यानी यहां से देखिएगा, एक ऐसा नमूना है जिसका 94% और जिसका नमूना 94% है और उसका घनत्व कितना है, इतना है। यानी कि ये एक नमूने का घनत्व बता रहा है। इस नमूना H2SO4 का नमूना इतना है, यानी कि एक छोटा सा कोई टेस्ट करने के लिए कोई चीज ली है, ठीक है, उसकी हमने क्या करा है, इसका सैंपल लिया है, सैंपल 94% है और उसका घनत्व कितना, इतना है। तो हमको पता चल रही है कि ये जो नमूना लिया था, इस नमूने को हम कितना मान ले रहे हैं, 100 ml मान ले रहे हैं, 100 ml मान ले रहे हैं। 100 ml क्यों माना, क्योंकि देखिएगा ग्राम प्रति ml या ग्राम ml इनवर्स, इतना इसका घनत्व है और इसका घनत्व कितना है, घनत्व है इसका 1.84 ग्राम प्रति ml, इतना है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से इस विलयन का भार कितना निकल आएगा, विलयन का भार निकालेंगे तो घनत्व इनटू, देखिए विलयन का द्रव्यमान, देखिए नॉर्मली आपका क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इनटू आयतन। घनत्व कितना, देखिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, घनत्व कितना है 1.84 गुणा आयतन, इसमें कितना हो जाएगा 100 ml, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 184 ग्राम आ गया, ये द्रव्यमान आ गया। ये क्या है, विलयन का द्रव्यमान आ गया, विलयन, ये टोटल विलयन का द्रव्यमान आ गया। विलयन का हमको तो क्या चाहिए, विलायक का द्रव्यमान चाहिए, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, आपको देखिए ऊपर से पता चल रहा है, यहां से कैसे, ये देखिएगा विलेय का भार कितना 94 ग्राम है, तो इसमें से 94 ग्राम हम घटा देंगे, 94 ग्राम घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ये 90 आ गया। ठीक है, समझ पाए बात को? देखिएगा आपको ये चीज दे रखी थी 94% W/V, इसका मतलब ये नमूना दे रखा था, एक सैंपल दे रखा था। उस सैंपल में क्या था कि भैया ये 4 ग्राम, मतलब 94 ग्राम क्या था, 94 ग्राम टोटल विलेय था, यानी H2SO4 था, बाकी कुछ इम्प्योरिटी थी 6 ग्राम की। ठीक है, लेकिन उसमें यह भी कह रखा था कि ये जो विलयन था 100 ml, इस W/V का मतलब यह है कि 100 ml आयतन में 94 ग्राम H2SO4 की मात्रा उपस्थित है। ठीक, और उसका घनत्व इतना है। तो हमने घनत्व और इस 100 ml का इस्तेमाल करके हमने पूरे विलयन की मात्रा निकाली कि विलयन कितना रहा होगा। ठीक है, क्योंकि घनत्व कैसे निकलता है, द्रव्यमान बट्टे विलयन का कुल आयतन, इस तरह से निकलता है। तो हमने क्या करा, टोटल आयतन 100 की मल्टीप्लाई करके घनत्व में हमने क्या निकाल दिया, विलयन की पूरी मात्रा निकाल दी, 184 ग्राम होगी। 94 ग्राम जिसमें क्या था आपका, ये निकल गया, विलेय निकल गया, विलेय निकल गया, तो बाकी बचा क्या, विलायक बचा, ये विलायक बचा। चलिए अब हमको क्या चाहिए, मोललता चाहिए, मोललता। देखिए, और हाँ, ये विलायक कितने ग्राम है, और इस 90 को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना, 1000 का हम भाग कर देंगे 1 किलोग्राम। तो मोललता, मोललता, मोललता बराबर क्या, भार बट्टे अणुभार गुणा आयतन, वो भी किलोग्राम, समझ जाना। भार कितना है, भार है 94 विलेय का भार, बट्टे अणुभार कितना आया था, अणुभार 98 गुणा 1 बट्टे, ये कितना था 90 बट्टे 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, 94 गुणा 1000 बट्टे 98 गुणा 90, ये आ गया। कुछ काट दीजिएगा, कैसे कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ये 45 बार कट गया, 45 दूनी 90। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 0, 5 नम 45, तो कितना आ गया, 47 गुणा 200 बट्टे 98 गुणा 9, इतना आ गया। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए और कट जाएगा। और कैसे कट रहा है, कट नहीं रहा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए,
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, इस 2 से काट, 2 एकम 2, ये कट गया, और ये 2 चौक 8, 2 में 18 है, तो ये 47 गुणा 100, नीचे आ जाएगा 49 गुणा 9, ऊपर आ गया 4700, और नीचे कितना आ गया, 9 में क्या सीखा, 1 हासिल 8, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 9 चौक 36 और 8 कितने हो जाएंगे, 36 और 8 44, इतना आ गया 441, 441 एकम 441 पॉइंट कुछ कट जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कितनी बार कट जाएगा। आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 10.66, 10.66 बार ऐसे कट जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम ऐसा भाग कर दीजिए। 4700 में 441 का भाग करोगे, 441 में 441 ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगा इस तरीके से आप कर लीजिए। है ना, बहुत ही प्यारा सवाल, अजीब था, बेसीदा था, लेकिन था बहुत इंटरेस्टिंग। चलिएगा, फिर भी आप नहीं समझ में आया तो फिर से कर लेना, और नहीं तो मैं दोबारा बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लेना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।